नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा मौजूद है, जिनकी ईवीएम की लड़ाई अब चुनाव पर आ गई है। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील अब कोर्ट रूम से निकलकर चुनावी मैदान में जाने का ऐलान कर चुके हैं। रामपुर सीट का आपने चयन किया है 2024 के चुनाव का ऐलान करने का। सबसे पहला सवाल सर, चुनाव में आने की देखिए, चुनाव में आने की वजह रामपुर सीट का चुनाव मैंने नहीं किया, हमारे सभी साथियों ने जो ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे थे। अभी आपने देखा था अशोक शर्मा जी आए थे, उन्होंने बताया कि रामपुर का टेस्ट केस कैसा था, जहां पे चुनाव में क्या क्या गड़बड़ी धांधली हुई कि सेंट्रल फोर्सेज ने लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया वोट डालने के लिए। 27 या 29-30% वोट रह गए, जहां पे 70% वोट आमतौर पे पड़ते थे। जहां पर ये सब काम हो रहा हो, और यूपी खास तौर पे एक ऐसी जगह है, इसीलिए मेरे साथियों ने रामपुर चुना जहां पे जुल्म और ज्यादती की इंतहा हो रही है पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा। तो मेरे साथी मुझे एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो प्रशासन के सामने एक लोहे की दीवार, संवैधानिक लोहे की दीवार बनकर खड़ा रह सकता है। रामपुर का जो टेस्ट केस इसलिए भी चुना गया कि यहाँ पे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है, तो ऑलरेडी ये हारी हुई सीट है। यहाँ पर आजम खान की फैमिली को पूरी को जेल में भेज दिया गया है, तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकते। तो बहुत सोच समझ के मेरे पूरे देश के टीम के मेंबर्स ने ये फैसला किया है, और ये भी रिक्वेस्ट की है सभी पॉलिटिकल पार्टी से कि वो यहाँ इस मुश्किल लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि मैं एक बेहतर व्यक्ति माना जा सकता हूँ, तो सब यहाँ कैंडिडेट ना देके मेरा समर्थन करें। तो और दूसरे साथ के साथ, क्योंकि मैं दो मुद्दों पे, मुख्य मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहता हूँ। पहला, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। मुख्य मुद्दा हमारा अभी भी चुनाव लड़ने का ईवीएम ही रहेगा, ईवीएम हटाना रहेगा, ताकि ईवीएम की लड़ाई कहीं चुनाव के नारों में, चुनाव के कैंपेन में बंद ना हो जाए, दब ना जाए। तो ये चुनाव के दौरान भी ये जिंदा रहे। 19 तारीख तक रामपुर में हमारा मेन मुद्दा ये रहेगा अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो, और उसके बाद में जमीन पे आके फिर ईवीएम की लड़ाई लड़ना शुरू कर दूंगा 19 तारीख की शाम से ही। तीसरी बात, अब भी मैं, अगर मुझसे बेहतर कैंडिडेट कोई इंडिया गठबंधन का या किसी और विपक्ष इकट्ठे होकर देती है, तो मैं अभी विड्रॉ करने का भी टाइम है, मैं विड्रॉ कर लूंगा अपना कैंडिडेचर। और दूसरी बात, एक वादा मुझसे इंडिया गठबंधन के लोग करें, एक वादा मुझसे समस्त अपोजिशन पार्टीज करें कि हम उनसे जो गुजारिश कर रहे हैं, जिसके लिए वो तैयार भी हो गए, वो इंप्लीमेंट करने लगे कि हम सड़कों पे बड़ा आंदोलन ईवीएम के खिलाफ, सड़कों पे जन आंदोलन करें, पॉलिटिकल पार्टी सारी उसमें मदद करें। तो मैं अब भी अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लूंगा रामपुर से, क्योंकि मेरे लिए ईवीएम रोकना ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा आज भी है। लेकिन सर, चुनाव नहीं है, चुनाव में कोई पैसे के लालच में, एमपी बनने के लालच में, मंत्री बनने के लालच में नहीं लड़ रहा हूँ। ईवीएम की लड़ाई के लिए, चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयार हुआ अपने साथियों को। लेकिन सर, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन वहां पर बना है, चुनाव आप लड़ेंगे, निर्दलीय से आपने ऐलान किया कि आप निर्दलीय लड़ेंगे, लगता नहीं इस तरीके का खासा नुकसान अगर आप लड़ते हैं और उधर कैंडिडेट ऐसा उतरता है जो मजबूत नहीं है आपके सामने, फिर भी आप चुनाव लड़ेंगे, तो नुकसान कहीं ना कहीं गठबंधन को होता नजर आ रहा है, और वही एनडीए को फायदा इससे होगा। इसीलिए मैं एक ही सीट पे लड़ रहा हूँ, 543 में से एक सीट पे लड़ रहा हूँ। पूरी दुनिया जानती है कि मैं आरएसएस और बीजेपी के साथ मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो मैं तो एक, अगर जीत भी जाता हूं तो सेफ कैंडिडेट हूं। मैं तो हमेशा बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ ही रहूंगा। दूसरी बात यह है कि अगर कोई मुझसे बेहतर कैंडिडेट है तो मैं अभी भी विड्रॉ कर लूंगा। तीसरी बात यह है कि रामपुर में बहुत सोच समझ के मुझे मेरे साथियों ने तय किया, क्योंकि ये बहुत मुश्किल सीट है। बीजेपी ऑलरेडी जीती हुई है यहाँ से, तो कोई ऐसा इंडिया गठबंधन को नुकसान भी नहीं है, ये तो बीजेपी जीती हुई है सीट। तो सब कुछ सोच समझ के साथियों ने फैसला किया है। अभी भी मैं तो अब भी कह रहा हूं ना, अगर कोई एनडीए के अलावा सारे गठबंधन के घटकों को लगता है कि मुझसे बेहतर कोई कैंडिडेट है, तो मुझसे बात कर ले, मैं अब भी विड्रॉ कर लूंगा। और मैं बोल रहा हूं, दूसरा, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज मेरे साथ आके सड़क पे उतरने को तैयार हैं अब भी, कि हम ईवीएम के लिए जन आंदोलन, सड़क पे लड़ाई करें। लेकिन लगता नहीं सर, आप जब अगर वहां पर पहले ही आपने देखा कि वो सीट गढ़ माना जाता था सपा का, आजम खान लगातार वहां से जीतते थे, लेकिन भाजपा ने उनको हराया, वहां से भारी मतों से हराया। ऐसे में चाहे गठबंधन हो चाहे आप हो, कैसे अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं मैं ईवीएम की लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैं माना जाता हूं एक मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए हर जगह पुलिस प्रशासन को, मतलब यही कह रहे ईवीएम वहां पर भाजपा को जीत दिला, 20% के करीब वोट भाजपा चुराती है ईवीएम के माध्यम से, तो काफी बड़ा आंकड़ा है। तो उसको भी अगर हम उससे ज्यादा वोट जनता के ले सकते हैं और ये धांधली रुकवा सकते हैं कि वोटर्स को जाने ही ना दिया जाए, तब भी वहां जीत के चांसेस बनते हैं। लेकिन मैं एक और वादा कर रहा हूं आपके माध्यम से, और मैं कभी अपनी जबान से फिरता नहीं हूं,
कि मैं जिस दिन चुनाव अगर जीता, और वो बहुत आसान है, अगर इंडिया गठबंधन के सारे धड़े मुझे समर्थन दे दें तो बहुत आसान है, वो मैं जीत जाऊंगा। तो जीत के जिस दिन मेरे हाथ में सर्टिफिकेट आएगा विक्ट्री का, मैं फिर चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं इस्तीफा देता हूं, अगर तुम वादा करो कि रामपुर में चुनाव आप पेपर बैलेट से कराओगे, क्योंकि मैं तब इससे भी ज्यादा मार्जिन से जीत के आऊंगा। ये मेरा वादा है। अगर मैं जीतता हूं तो मैं यही कहूंगा, क्योंकि मैं ईवीएम की लड़ाई किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकता। ये देश की जनता की आवाज है, मैं देश की जनता से गद्दारी नहीं कर सकता। जो भी मजबूरी में हमें फैसले करने पड़ रहे हैं वो ईवीएम की लड़ाई को जिंदा रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए करने पड़ रहे हैं, लेकिन अब भी मैं चुनाव से विड्रॉ कर सकता हूं, मुझे ऐसा कोई लालच नहीं। बात कर रहे हैं, लेकिन एक चलते चलते एक अहम सवाल लूंगी। यूपी से निकलकर वापस दिल्ली आते हैं, आप दिल्ली के निवासी हैं। दिल्ली की राजनीति इस समय काफी घमासान है, दिल्ली में देखा जा रहा है। केजरीवाल को जी के पीछे एक वकील होते हैं, आप इस पूरे केस को कैसे देखते हैं, और आगे अब केजरीवाल सरकार के पास या केजरीवाल के पास क्या ऑप्शन बचता है? देखिए, ये आरएसएस और बीजेपी जो है, मोदी जी और अमित शाह जी ईडी के भ्रष्ट अधिकारियों से अपराध करा रहे हैं केजरीवाल जी को बंद करने का। ये बात मैं बार बार बता चुका हूं, क्योंकि केजरीवाल जी के केस में 2 बार चार्जशीट फाइल हो चुकी है, तो इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, धारा 173 ये कहती है। अब सारा एविडेंस इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, तो केजरीवाल जी से पूछताछ क्या करनी है? तो ईडी के अधिकारी, मेरा अंदाजा ये है, सिर्फ ये की बात पूछ रहे होंगे, आप बीजेपी और एनडीए ज्वाइन करेंगे तो रेड कार्पेट वेलकम है, नहीं करेंगे तो आपको हम और प्रताड़नाएं देंगे। इसी पर्पज से उन्हें अरेस्ट किया गया है, इसी पर्पज से उनका रिमांड लिया गया है। कानून में तो उनकी जरूरत ही नहीं है ना, बेल उनकी मेरे ख्याल से अरेस्ट होने से पहले ही हो जानी चाहिए थी, कानून ये कहता है, लेकिन नहीं हो रही। उसकी वजह यही है कि हर व्यक्ति को, हर संविधान संस्थान को दबाव में ले रखा है आरएसएस और बीजेपी। सर, दूसरा इसी से जुड़ा हुआ इस्तीफा लगातार भाजपा केजरीवाल का मांग रही है, लेकिन केजरीवाल साफ क्लियर कर चुके हैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, कानून में ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, और ये एक अच्छा डिसीजन होगा केजरीवाल जी का, क्योंकि ये जो लालच है ना बीजेपी को कि हम हेमंत सोरेन जी को जेल डालते हैं और उनका इस्तीफा हो जाता है, ये लालच भी खत्म हो जाएगा, तो ये अच्छा फैसला है। दूसरी बात ये है, अब तो अमित शाह जी को, नड्डा जी को और मोदी जी को भी मुलजिम बनना चाहिए ना शराब घोटाले में। चंद्र रेड्डी का जो रेड्डी साहब का जो उनको जमानत दी गई, वो सॉलिसिटर जनरल साहब ने, ईडी ने खुद जमानत दिलवाई, उन्होंने तो एप्लीकेशन भी नहीं लगाई थी जमानत की अपनी। दूसरी बात यह कि 5 करोड़ रुपए उन्होंने, जिस दिन उनको अरेस्ट किया गया उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से बीजेपी को दिए, ये भी खबरें मार्केट में आ रही हैं। तो अगर वो क्राइम का पैसा, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, शराब घोटाले के, अगर बीजेपी ने लिए हैं 5 करोड़, तो अभी तो नड्डा जी को भी अरेस्ट होना चाहिए, बीजेपी को भी बैन किया जाना चाहिए पार्टी। तो यही तो हम कह रहे हैं। तो कानून नहीं चल रहा ना इस वक्त, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो अगर नड्डा जी अरेस्ट हो जाते हैं इस केस में अरविंद केजरीवाल जी के साथ, मोदी जी अरेस्ट हो जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ जाते हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टरशिप जेल से चलाते हैं, होम मिनिस्टर साहब अरेस्ट हो जाते हैं, तब न्याय होगा, वरना तो ये बेईमानी हो रही है सीधी सीधी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। महमूद प्राचा जिसे खास बातचीत कर रहे थे, यूपी से लेकर दिल्ली की राजनीति पर अपनी पूरी राय रख रहे थे कि किस तरीके से अब रामपुर में चुनाव लड़ेंगे, और साथ ही दिल्ली की राजनीति पर पहली नजर रखे, और बता रहे हैं कि कैसे कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए ईडी द्वारा दिल्ली की सरकार को कहीं ना कहीं खतरे में करने के लिए पूरा ये षड्यंत्र रचाया गया है केजरीवाल को गिरफ्तार करने का। और यदि वाकई में कानून व्यवस्था है तो इसमें कहीं ना कहीं गिरफ्तारी खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी की बनती है, और साथ में जेपी नड्डा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, में शाहीन खान, 4 PM दिल्ली के लिए।